नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मास्को से कफनवाड़ा गांव पहुंचा अजीत चौधरी का पार्थिव शरीर। लाश मंगाने के लिए परिजनों ने किया था धरना प्रदर्शन। मदर टेरेसा होम में युवती की हुई मौत। युवती मानसिक रूप से थी अस्वस्थ। महिला की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच पड़ताल। नगर निगम ने बाजारों से हटाया अतिक्रमण। पूर्व में प्रशासन ने दी थी अतिक्रमण हटाने की सूचना। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी मंडल बगड़तिराया की सोमवार को सिस्टमैटिक इलेक्टोरल रोल पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण और SIR प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन दिया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित सुव्यवस्थित और पारदर्शी मतदान व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। NDRF के जवानों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूरनगर में छात्रों व शिक्षकों को आपदा प्रबंधन की जानकारी दी। कमांडेंट सुरेंद्र सिंह के निर्देश पर सहायक कमांडेंट प्रवीण कुमार के पर्यवेक्षण एवं टीम कमांडर निरीक्षक गोवर्धन रेगर एवं राम वर्मा, दिनेश कुमार, मिंटू कुमार के नेतृत्व में सेफ्टी कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर वर्ष की भांति होने वाले मत्स्य उत्सव के कार्यक्रम को लेकर पर्यटन स्थल भानगढ़ में गाइडों और स्थानीय लोगों के साथ में पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसमें मत्स्य उत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार के लिए विमोचन किया गया। मत्स्य उत्सव की थीम पंच गौरव है, जिसमें टाइगर रिजर्व सरिस्का को दर्शाया जाएगा और इनके अलावा लोक नृत्य, फोटो प्रदर्शनी, साइकिलिंग, रंगोली प्रतियोगिता, घूमर नृत्य, हरियाणवी नृत्य, पंजाबी भंगड़ा और अंतिम दिन बॉलीवुड सिंगर अमित मिश्रा द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। राजेंद्र मीणा, जो गाइड भानगढ़ से हूँ। हमने आज एक पोस्टर का विमोचन किया मत्स्य उत्सव के लेकर, जिसमें हमारे यहाँ कई एक्टिविटियाँ होनी हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में। तो जिसमें देखिए 23 से 26 नवंबर तक आयोजित होगा मत्स्य महोत्सव, जिसकी थीम है पंच गौरव, जो टाइगर रिजर्व से संबंधित है। और इसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जो निम्न प्रकार से हैं। रंग बिरंगी शोभा यात्रा होगा, इसमें फोटो प्रदर्शनी, योग सत्र और अतुल्य अलवर कार्यक्रम के तहत मेहंदी, रंगोली, पेंटिंग, साइकिलिंग और उत्पादन प्रदर्शनी, म्यूजिकल नाइट और अंतिम में जो प्रोग्राम होगा जिसमें बॉलीवुड सिंगर अमित मिश्रा के द्वारा इसमें प्रस्तुति दी जाएगी अलवर के लास्ट अंतिम दिन में। धन्यवाद। भारत विकास परिषद द्वारा देशभक्ति गीतों पर आधारित क्षेत्र स्तरीय राष्ट्रीय सामूहिक गान प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में उत्साहपूर्वक किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 80 प्रतिभागियों ने अपनी स्वर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे। रूस के उफा में MBBS की पढ़ाई कर रहे अलवर जिले के कफनवाड़ा गांव निवासी छात्र अजीत चौधरी का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह अलवर जिला अस्पताल पहुंचा। परिजन शव को अस्पताल लेकर आए, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। मॉस्को से भारत लाने में लंबी प्रक्रिया और औपचारिकताओं के कारण लगभग 28 दिन बाद अजीत का शव अपने गाँव और परिजनों तक पहुंच सका। अजीत 20 अक्टूबर से लापता था, जबकि 19 अक्टूबर को उसकी परिवार से आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया और वह संपर्क में नहीं आया। परिजन लगातार सोशल मीडिया और प्रशासनिक स्तर पर उसकी खोजबीन में लगे रहे। 6 नवंबर को रूस के उफा शहर में अजीत का शव मिला, जिसके बाद रूसी पुलिस और भारत सरकार की ओर से औपचारिकताएं शुरू हुई। रूस के उफा शहर में पोस्टमार्टम कराया गया था। शव भारत शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे दिल्ली पहुंचा, जहां से परिजन शव को अलवर जिला अस्पताल लेकर आए। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया संवेदनशीलता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराई जा रही है। परिवार के सदस्यों की हालत लगातार खराब बनी हुई है और माहौल बेहद भावुक है। अजीत चौधरी के अचानक लापता होने से लेकर 28 दिनों बाद शव के भारत आने तक का सफर परिवार और गांव वालों के लिए एक दर्द भरी प्रतीक्षा बनकर रह गया। अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ही इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी कि आखिर अजीत के साथ रूस में क्या हुआ था। दिल्ली से मतलब अलवर के लिए आया पोस्टमार्टम के लिए।
तो यहाँ आप बोर्ड से आपने मांग करी थी कि अभी पोस्टमार्टम हो इंडिया में? हाँ जी, बोर्ड से मांग करी थी। कब ये सब वहाँ से चला, कब आपको कुछ सूचना मिली थी? ये सुबह हमको करीब 4 बजे के समथिंग दिल्ली मिला था और बाकी अभी इस टाइम तक यहाँ बोला था। तो यहाँ बोर्ड से पोस्टमार्टम कराओगे? हाँ जी, पोस्टमार्टम के बाद फिर गाँव लेके जाएंगे? हाँ जी। क्या घटनाक्रम रहा था 19 तारीख से और अब तक खत्म कर रहे हैं? ऐसे ही चल रहे थे, बाकी बस दिल्ली जाते, अलवर जाते, तो बाकी अंतिम बात कब हुई थी? हमारी 19 तारीख को रात की बात हुई। दीपावली। हाँ देरी के चलते कई बार धरना प्रदर्शन भी करा गया, प्रशासन का किस तरह से सहयोग है? हाँ, मालूम बाकी हमको ये 7 दिन में तो बाकी पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ था, तो बाकी इसलिए बाकी हमने धरना प्रदर्शन भी करा था। तो उस दिन के बाद लगा फिर प्रशासन हरकत में है कुछ? हाँ, बाकी कुछ सहायता तो दी जब भी मान लो हमारी गुड़िया पाई। तो नहीं पोस्टमार्टम हो रहा हमारा बोर्ड द्वारा, हम सीधा घर लेके जाएंगे। सभी मार्केट वालों को, समाज का, सर समाज का हमारा बहुत बहुत आभार रहा है। हमारे भूपेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छे साथ दिया है इसमें, उनके साथ नितिन जी हैं, उनका भी बहुत हमारे साथ रहा, हमारे साथ दिल्ली तक एयरपोर्ट तक डेड बॉडी को लेने गए। तो अभी क्या जानकारियाँ आई हैं वहाँ से? अब डेड बॉडी के साथ क्या पूरी जानकारी मिली वहाँ से तो अभी उन्होंने सुसाइड करके भेजा है। हमें नहीं लग रहा हमारा बच्चे का सुसाइड है, हमें अभी तक हाथ लगाया तो उन्होंने अभी फ्रैक्चर है, पॉलिथीनों से बांध रखा है। अभी देखेंगे अभी क्या है पोस्टमार्टम में क्या निकलता है। यहाँ से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है उसको लेकर के आपने मांग रखी थी कि अभी पोस्टमार्टम? हम कोई मांग नहीं लेते। ये जांच कराना तो चाहते हैं, आपकी जांच तो इसकी हो? हाँ, जांच होनी है कि जो भी है उसके साथ गलत हुआ है तो जो भी उसके साथ जो भी मुलजिम है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले कि ऐसा भविष्य में आज तो इसके साथ हुआ, कल को किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। और दीदी अभी तक आप कई चीजों को अभी तक सामने नहीं आई, जैसे कि एजेंट कौन था, किस तरह से ले जाने की प्रक्रिया थी? इसमें कोई एजेंट नहीं, हमारे एक उसका जो था दोस्त, वो सीनियर था वहाँ पर, वो ये जीत है, जितेंद्र नाम है, ये केसरपुर का लड़का है, उसके द्वारा हमारा ये लड़का गया था। बल्कि उसने हमारे लड़के को, अजीत को, जिस दिन गुम हुआ था उसके उसी दिन दूसरे दिन उन्होंने उससे एक दिन पहले उन्होंने ये बोला कि इसकी MBBS हो गई है, उसको घर बुला लो। ऐसा उसने क्यों बोला कि जब वो उसको पता है तो उसने ऐसा क्यों बोला? जब उसको इस गेम का सारा मास्टरमाइंड जितेंद्र है। जितेंद्र क्या रोल में है, मतलब क्या वो इसको यहाँ से ले गया था और वही उसको जब वो घर वहाँ से गुम हुआ है तो उससे पहले ये वर्ड उसने बोला था। तो ऐसा क्यों बोला उसने? पैसे उसने लिए थे इससे कभी? हाँ, पैसे हमने से जितने लगने चाहिए थे उससे ज्यादा उसने पैसे यहाँ से, अब कमीशन बेस पे उसने जितने भी लिए हैं पता नहीं कितने, हमने तो 29-65 का हमने स्टेटमेंट निकलवाया है अजीत का, 29,65,000 की समथिंग हमने पैसे उसको डाल चुके थे। आप उस एजेंट के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की? हाँ, हम उस एजेंट के खिलाफ इतने से ये चाहते हैं कि भाई उसकी जो भी उसने गैर तलब से पैसे लिए हैं तो इतना पैसा क्यों लिया है? 2 साल में हमसे इतना पैसा ले लिया, तो या तो उसने बार बार उसको अजीत को टॉर्चर करके पैसे डलवाए हैं या फिर कैसे है। अजीत भी इस बात को ओपन नहीं कर सका हमारा आगे, हमने बार बार पूछा। उसके 20 दिन पहले भी उसके साथ मारपीट हुई थी, कोई 3-4 लड़के थे उसमें, अब पता नहीं क्या वजह थी क्या नहीं थी, उसको हॉस्टल में वहाँ मारा भी गया था। प्रेम भंडारी का नाम भी बार बार आ रहा है, प्रेम भंडारी का नाम बार बार वो तो सर हमारी मदद करी उन्होंने बहुत अच्छा। तो क्या अभी FIR आप लक्ष्मणगढ़ में दर्ज कराएंगे? हाँ बिल्कुल, FIR दर्ज कराएंगे। माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देश पर ये रीपोस्टमार्टम किया जा रहा है और ये बॉडी जो रशिया से आज यहाँ पहुंची है उसके लिए यहाँ से बोर्ड गठित कर दिया गया है। बोर्ड में डॉक्टर के मीणा जूरिस्ट, डॉक्टर महेंद्र रावत फिजिशियन और डॉक्टर विनोद यादव सर्जरी से। और क्योंकि बॉडी 21 दिन पुरानी है तो इसमें एनाटॉमी के चिकित्सक की भी जरूरत होती है, तो डॉक्टर नेहा विजय मेडिकल कॉलेज से एनाटॉमी के चिकित्सक के तौर पर उसमें लगाए गए हैं। पोस्टमार्टम टीम ने अपनी पोस्टमार्टम कर। क्या पोस्टमार्टम में कोई दिक्कतें रहेंगी कि पोस्टमार्टम हो चुका है या अपन जो प्रक्रिया है? देखिए ये प्रक्रिया आपको जूरिस्ट और वो सब ठीक से बता सकते हैं। पहले से बॉडी पोस्टमार्टम होके आई है, फिर भी सारे सैंपल्स वगैरह ले लिए गए हैं
और उनको आगे एफएसएल में भेज दिया जाएगा। रशिया में जो एमबीबीएस जो छात्र एमबीबीएस परस्यू कर रहा था, उसकी डेड बॉडी यहाँ पर प्राप्त हुई है। हम उसको निर्देशानुसार उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेंगे। बोर्ड से पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ, बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा। कितने डॉक्टर की टीम है? अभी प्रक्रियाधीन है। मेडिकल बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, वो दस्तावेज अभी हम उनके परिजनों से प्राप्त करेंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के केडलगंज स्थित मदर टेरेसा होम में रहने वाली 24 वर्षीय युवती की मौत का मामला सामने आया है। मृतका का नाम छाया उर्फ साया बताया गया है, जो वर्ष 2017 से मदर टेरेसा संस्थान में रह रही थी। पुलिस के अनुसार युवती मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और लंबे समय से देखभाल में थी। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि रविवार देर रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद मदर टेरेसा स्टाफ ने तुरंत चिकित्सकों से संपर्क किया। इलाज के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। ये मदर टेरेसा केडलगंज अलवर में 5/2/2017 से एक लड़की भर्ती है, जो पहले जब भर्ती हुई थी जब 17 साल की थी, आज वो 25-26 साल की है, जो बीमारी से अचानक खाना खाने के बाद बीमार हुई, बीमारी से उसकी मौत हो गई।
जिसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई है। डॉक्टर साहब जो भी राय देंगे पोस्टमार्टम होने के बाद में जो मान्य। क्या नाम है उसका? काल्पनिक नाम है छाया और साया। उसका एड्रेस पूरा, हाँ 25-26 साल है उसकी उम्र। ये रहती वो यही कैडलगंज में 2017 से रह रही है। कुल 41 से महिलाएं हैं उसमें, और जिनमें से एक डेड हुई है, 40 अभी है। पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम में करवाने के बाद में जो संस्था के मदर टेरेसा के जो संस्था प्रधान है वो स्वयं डेड बॉडी को ले रहे हैं। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को बूथ लेवल एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी चुनावों में बूथ प्रबंधन को मजबूत बनाना, मतदाता सूची में अनियमितताओं को रोकना और वोट चोरी पर अंकुश लगाने के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना रहा। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय पदाधिकारी और बूथ प्रतिनिधि मौजूद रहे। कांग्रेस नेतृत्व और स्थानीय प्रतिनिधियों को यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया कि पार्टी बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय है। प्रशिक्षण सत्र में वक्ताओं ने बीएलए की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि पार्टी की जीत बूथ से ही तय होती है और हर बूथ पर मजबूत बीएलए पार्टी के लिए पहली जीत की तरह है। इसलिए हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर संघर्ष और जिम्मेदारी दोनों के साथ काम करना चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में वक्ताओं ने सभी बीएलए को चुनावी प्रक्रिया में सतर्क, जिम्मेदार और सक्रिय रहने का संकल्प दिलाया। उधर मोदी जी कह रहे कांग्रेस में टूटन होगी, तो उनको कैसे? देखिए, किसी के पारिवारिक मामले के अंदर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा और किसी और को भी नहीं करनी चाहिए। जहां तक मोदी जी के बारे में जो आपने बात रखी है कि वो टूटन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। अगर टूटन कहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है, उनके जो पुराना वाली जो टीम थी, जो आरएसएस की जो टीम थी, जो पुराना गार्ड होता था, जिनने पिछले 50 साल से आरएसएस और बीजेपी को सींच रहे हैं, उनके अंदर और जो सरकार चल रही है उसके अंदर हमने कहीं ना कहीं सुना है कि टूटन होने का भी संभावना है। फोरम देने की सब झटका अब तक तो कहीं पहुंचे नहीं है। 4 दिसंबर की लास्ट डेट है। किसी के भी घर में कोई फोरम नहीं आया भरने के लिए अभी तक। देखिए, अभी इसकी शुरुआत हुई है। माननीय राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के निर्देश से बीएलए 100% राजस्थान के अंदर हुए हैं पूरे। इसके लिए मैं बधाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को देना चाहूंगा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूरे की पूरी पार्टी के सभी नेताओं को मैं देना चाहूंगा कि यही ही प्रदेश ऐसा है पूरे देश के अंदर जहां 100% बीएलए की नियुक्ति हो चुकी है। तो हमने अब पूरा कार्यक्रम दूसरे चुनाव को देखते हुए और ज्यादा इंटेंसिव रूप से हमने भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। देखिए, इस सरकार के अंदर जो हालात हैं, सीएस ने तो पहले ही बता दिया था कि बड़ा धमाका होने वाला है, और सीएस ने जब काम करने की सोची तो पूरी सरकार उनके खिलाफ हो गई। सीएस एक तरफ हो गया और पूरा सीएमओ एक तरफ हो गया। सीएस चूंकि दिल्ली की इच्छा के अनुसार ही आए थे और वापस दिल्ली में ही चले गए हैं। अब उनको और बड़ा टास्क सौंपा गया है, राजस्थान से बड़ा। पर यहाँ की जो हालात है वो सबके सामने है। मुख्यमंत्री जी जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आती, जब तक कोई काम नहीं करते, और मंत्री और विधायकों की जो हालत है आप देख ही रहे होगे। वो तो अधिकारियों से लड़ने से ही फुर्सत नहीं हो लोगों को। तो जो नियम है, जो कानून है, आज प्रदेश में इस प्रकार के बनाए जा रहे हैं कि लोगों को दिक्कत आए। अभी आपने देखा होगा बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर मनरेगा के अंदर टाके ही बंद कर दिए थे। अब वापस भारत सरकार से बात करके शुरू कराने पड़े। अब इसी प्रकार से अभी मैं देख रहा था कि अभी सरपंचों को नया ऑर्डर आ गया है कि लाल डोरे से बाहर वो काम ही नहीं करा पाएंगे। तो जो ढाणी के अंदर जो लोग बसे हुए हैं, लाल डोरे के बाहर जो बसावट है, उन लोगों को कहां से राहत मिलेगी? तो ये इस सरकार के अंदर कोई सिस्टम है नहीं। नरेश मीणा ने है, जनता उसको चाहती है। नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया वहां पे 16,000 के आसपास वोटों से जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो तिकड़में चलानी थी, देखिए देश के प्रधानमंत्री जिस आदमी पर आरोप लगाए और 12 साल से वो प्रधानमंत्री हो और अपने आरोपों को वो सच साबित नहीं कर पाए, जिससे आप क्या कह सकते हैं? तो भाया जी का वहां पे अच्छा प्रभाव है। विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं।
अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। ससुराल पक्ष की ओर से बताया गया कि महिला को अचानक पेट में तेज दर्द उठा, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रारंभिक जानकारी में जहर खाने का मामला सामने आया है। ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला को केवल पेट दर्द की शिकायत थी और उन्होंने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। मृतका के जेठ ने कहा कि परिवार को जहर खाने जैसी किसी भी घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण ही उसे अस्पताल ले जाया गया था। उम्र कितनी है? 24 साल। क्या घटना हुई? कुछ नहीं, बीमार हुई। उसके बाद क्या भर्ती कराया? ये अलवर मालखेड़े दिखाई, फिर अलवर भर्ती। कौन सी गाँव के निवासी? कीर्तिपुरा। यहाँ मौत हो गई। आपका नाम क्या? राजेश। क्या लगते हो आप? मैं जेठ लग। एसएचओ साहब मालाखेड़ा से एक सूचना प्राप्त हुई है कि जो कीर्तिपुरा की एक महिला है, आयु लगभग 24-25 साल के आसपास है और उसकी है जहर खाने से मृत्यु हो गई है। उसकी अभी फिलहाल राजकीय अस्पताल में बॉडी को लाया गया है और उसका अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। उसके बाद ही जो केस एक्चुअल में घटना क्या हुई है उसका पता चल पाएगा। अलवर शहर में सोमवार को नगर निगम की टीम ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई का नेतृत्व नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने किया। निगम टीम सुबह से ही बजाजा बाजार, मुख्य बाजार और आसपास क्षेत्रों में पहुंची, जहां सड़क किनारे दुकानदारों और फुटपाथों पर किए गए कब्जों को हटाया गया। निगम प्रशासन के अनुसार यह अभियान पहले से तय था और इसके लिए स्थानीय लोगों को पूर्व सूचना भी दे दी गई थी। कार्रवाई के दौरान निगम कर्मचारियों और पुलिस टीम ने मिलकर फुटपाथों, सड़कों और बाजार क्षेत्र में लगे अवैध शेड, बोर्ड, प्लेटफॉर्म और ठेलों को हटाया। कई दुकानदारों ने मौके पर पहुंचकर अपनी आपत्तियां भी जताई, लेकिन निगम अधिकारियों ने साफ कर दिया कि शहर को साफ सुथरा और सुचारू यातायात के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। नगर निगम की इस कार्रवाई से लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे शहर की सौंदर्यीकरण और व्यवस्था के लिए आवश्यक बताया, जबकि कुछ ने अचानक कार्रवाई होने का विरोध जताया। हालांकि निगम प्रशासन का कहना है कि शहर को बेहतर बनाने के लिए ऐसे कदम उठाना आवश्यक है। नगर निगम द्वारा कई दिनों के कंटिन्यूशन में आज फिर से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हटाने में व्यापारियों के द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है, जैसा कि उनके द्वारा कमिटमेंट किया गया था। व्यापार मंडल और व्यापारियों द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है और अधिकतर व्यापारियों द्वारा और लोगों द्वारा अपना सामान जो सड़कों पर रखा से पहले से हटा लिया गया है। जो भी ऐसा ही स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी भी रोड पे हैं, हम उनको हटवा रहे हैं और ये कार्रवाई जायज़ है कि मैं सभी व्यापारी बंधुओं से आम लोगों से आग्रह करूँगा कि निगम की इस मुहिम में हमारा साथ दें और जो भी सड़कों पे अतिक्रमण किए हुए हैं उनको स्वतः ही हटा लें। तो ये मेरा तरीका है। सर, चूड़ी मार्केट में भी अतिक्रमण हुआ पड़ा है, उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? अभी मुख्य बाजारों से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, धीरे धीरे अंदर वाले मार्केट। सर, ये देखा गया है कि कार्रवाई करने के तुरंत कुछ देर बाद व्यापारी अपना सामान से बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या एक्शन होगा? अगली बार सामान जब्त कर लेंगे, जुर्माना भी करेंगे। सर, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर अलवर के मार्केट को हमें बचाना है, अलवर के व्यापार को बचाना है, अलवर की ब्यूटी को बचाना है, अलवर को फिर से अपने पुराने गौरव में लौटाना है, तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि अलवर से जो मेन रोड में जो अतिक्रमण किया हुआ है उस अतिक्रमण को हटा लें और अतिक्रमण हटवाने में हमारा सहयोग करें। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से
अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ ब्लॉक में समावेशी शिक्षा के तहत प्रथम अभिभावक परामर्शदात्री और थेरेपी कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी प्रतिभा को पहचानना था। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य खेमचंद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राहुल और स्पीच थेरेपिस्ट भावना कालरा ने दिव्यांग बच्चों को परामर्श और थेरेपी प्रदान की। इस अवसर पर जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले दिव्यांग बच्चों को सम्मानित किया गया और उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे। जो यहाँ पर बच्चों की परामर्शदात्री आपका कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में बताएं। आज 17/11/2025 को ये अभिभावक परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे डॉक्टर राहुल जी और भावना कालरा जी आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ बच्चों की समस्याओं को जाना है और उनका निस्तारण किया है और जिस प्रकार से बच्चों को संबलन की आवश्यकता है उस प्रकार का यहाँ पे संबलन दिया जा रहा है और अभिभावकगण और बच्चे यहाँ उपस्थित हैं और आज का ये कार्यक्रम सफल कार्यक्रम है। फॉरेस्ट बॉय हार्टफुलनेस के अंतर्गत कल ग्रीन हार्टफुलनेस रन कार्यक्रम में प्रातःकाल 6 बजे से ही शहीद स्मारक कंपनी गार्डन अलवर पर बड़ी तादाद में हार्टफुलनेस संस्था से जुड़े अभ्यासी और स्कूली कॉलेज के छात्र छात्राएं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों और पर्यावरण संरक्षण प्रेमियों ने दौड़ के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि राजेंद्र कुमार हुड्डा, उप वन संरक्षण अलवर द्वारा शहीद स्मारक कंपनी गार्डन से धावकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शहीद स्मारक स्थल पर मंच का संचालन बीएल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सुनील बिलखा और राकेश उज्जवल द्वारा किया गया। दौड़ शहीद स्मारक स्थल से रवाना होकर नंगली सर्किल से एसएमडी सर्किल से मोती डूंगरी होते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम पर समापन हुई। पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय ने शातिर गौ तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिकअप गाड़ी से गौ तस्करी करते हैं। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी में एक गौवंश को बरामद किया है। शातिर गौ तस्करी के लिए चोरी के वाहनों से वारदातों को अंजाम देते हैं। भिवाड़ी चौपान की थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आरोपी को एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर व एक बंदूक, 12 बोर सहित गिरफ्तार किया है। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑडिट दिवस के अवसर पर C&AG इंडिया द्वारा ऑडिट दिवस 2025 अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस का आयोजन भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान टीम में अलवर के ललित मोहन शर्मा को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। नौगांवा क्षेत्र के गांव मुबारकपुर ग्राम पंचायत के लिए कई सालों से बंद पड़ी बस सेवा को शुक्रवार से फिर से प्रारंभ किया गया। कल रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने ग्राम पंचायत मुबारकपुर में पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ी रोडवेज बस सेवा को शुरू किया। ये बस मुबारकपुर के 2 फेरे लगाएगी। बस सेवा शुरू होने पर कस्बे वासियों ने विधायक का भव्य स्वागत किया। विधायक सुखवंत सिंह ने बस के चालक एवं परिचालक को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर वे नारियल फोड़कर बस को रवाना किया। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे आग्रह पर या क्षेत्रवासियों के आग्रह पर पिछले 10-12 सालों से मुबारकपुर में रोडवेज बस की सेवा बंद हो गई थी किन्हीं कारणों से, वो अभी 2 दिन पहले प्रारंभ हुई है। इसके लिए मैं पूरे कस्बे वासियों को, क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ। ये बस 2 चक्कर लगाएगी। सुबह अलवर से चलकर मुबारकपुर आएगी, फिर वापस जाके फिर वापस आएगी, फिर वापस जाएगी।
तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि अब ये बस को रेगुलर करना आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब इसमें निजी वाहनों में आज रिस्क भी है, अपन मोटरसाइकिलों से जाते हैं, तो उसके बजाय अगर सुरक्षित अपन यात्रा करना चाहते हैं और अलवर, रामगढ़, नौगावा, तो अपन बस का सफ़र करें। मेरा सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि इस बस को चलाना, रेगुलर करना, इसकी इनकम बढ़ाना हम सबके हाथ में, आप सब सहयोग करें। तो एक बार मैं पुनः सभी को, कस्बे वासियों को धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे ताकत मिली है। आप सब लोगों ने मुझे पिछले साल MLA बनाया, मैंने प्रयास किया और आपके बीच में आज रोडवेज बस चल रही है। आप सबका धन्यवाद। अलवर शहर के युवा कलाकार राजीव वर्मा ने इंडिया गॉट टैलेंट हंट में 18 गिलास सिर पर उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर अलवर का नाम रोशन किया है। इनके पिता का नाम श्याम सुंदर और माता का नाम मेवा देवी है। इससे पहले भी 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर अलवर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये कला भारती के संगीतज्ञ चिन्मय पाराशर से गायन भी सीख रहे हैं और देव इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं। किशनगढ़ बास अलवर मेगा हाईवे जलेबी चौक पर रविवार को अस्थायी प्याज मंडी शुरू हो गई। मंडी का उद्घाटन पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल, चेयरमैन प्रतिनिधि सतीश सिंघल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।